गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लैट एग्ज़ाम के बारे में जो हमारा 3 दिसंबर को होने वाला है। 3 दिसंबर 2023, ये जो 3 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम होगा ये 24 के एडमिशन के लिए होगा, है ना। इसके पूरे प्रोसेस, इसमें जो आपको एडमिशन मिलना है वो नेक्स्ट ईयर मई जून में के आसपास जो हमारा फाइनल एडमिशन होता है जून के बाद। उसमें एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम है क्लैट का वो 3 दिसंबर 2023 को है। यहाँ पर हम लोग बिफोर क्लैट के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम लोग इस चीज़ के बारे में भी देख लें कि क्लैट एग्ज़ाम के थ्रू जो एडमिशन होता है वो कई सारे यूनिवर्सिटी में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगभग 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑल ओवर इंडिया में 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन इस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। इसके अलावा ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारे ऐसे अदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी हैं जो क्लैट के स्कोर को के थ्रू एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग और एक डिस्कस करें कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपका एडमिशन होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ या जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्लैट के स्कोर के थ्रू एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे बात कर ले कि कोर्स का नाम क्या है जो हमें क्लैट के थ्रू करना है। बेसिकली क्लैट का जो एग्जाम है वो लॉ में करियर बनाने के लिए लिया जाता है ना। अगर किसी किसी स्टूडेंट्स को लॉ में करियर बनाना है, लॉ करना है, तो उसके लिए आपको कई सारे अदर अदर तरीके हैं। उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो इंडिया में है वो क्लैट का एग्जाम। क्लैट बेसिकली जो है जस्ट क्लास 12th के बाद आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके थ्रू जो हमें डिग्री मिलती है, जो हमें कोर्स मिलता है, उस कोर्स का नाम है बीए एलएलबी। कुछ यूनिवर्सिटीज बीबीए एलएलबी की भी डिग्री देते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का। कितने सालों का है? 5 सालों का है। बेसिकली इंडिया में अगर आप इंडिया में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो जितने भी लीगल प्रोफेशन है उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार अगर आपको लीगल प्रैक्टिस करना है इंडिया में तो आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की। और एलएलबी जो कोर्स है इसको करने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रेजुएशन। चाहे आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, है ना, या फिर बीकॉम करो, किसी भी ग्रेजुएशन के किसी भी, या फिर आप इंजीनियरिंग की डिग्री लो, किसी भी डिग्री बैचलर के बाद हम एलएलबी को कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखो कि जो 12th के बाद होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। नॉर्मली कोई ग्रेजुएशन डिग्री इंडिया में जो है वो 3 इयर्स की है, कुछ कुछ 4 इयर्स की भी होती है। उसके बाद आप एलएलबी का अगर कोर्स करते हो तो एलएलबी का एडिशनल 3 साल। लेकिन बीए एलएलबी अगर आप 12th के बाद इंटीग्रेटेड इसमें एडमिशन लेते हो या फिर बीबीए एलएलबी में, तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का ही होता है। यहां पर आपके 1 साल बच जाते हैं। और इन इन यूनिवर्सिटीज जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी प्लेसमेंट पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा है और काफी अच्छा करियर, अगर आप लिटिगेशन में भी जाना चाहते हो तो भी बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। बेसिकली आज ये जो मैंने अभी थोड़ी देर बात की इसके बारे में। इसमें इसका पर्पस ये है कि आप किस तरह से करियर बना सकते हैं लॉ में।